हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबको बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। डिवाइन मैस्कुलाइन क्यों कंफ्यूज होते हैं? प्रियो, ये जर्नी डीएम और डीएफ दोनों की कहलाती है। दोनों ही यात्रा अलग अलग दिखाई देती है, पर यह है एक ही आत्मा की जर्नी, जिसमें ये अलग अलग तरह से काम कर रहे हैं। जहाँ पर डीएफ इनर वर्क कर रही है, वहीं पर डीएम कर्मा क्लिंजिंग कर रहे हैं। लेकिन डीएफ ज़्यादा फायदे में दिखाई देती है, क्योंकि वो पहले डिवाइन से कनेक्ट होती है, इस जर्नी के बारे में जानती है, खुद पर काम करती है और अवेकनिंग में आती है और अपने उद्देश्य से जुड़ती है। लेकिन इसके विपरीत डीएम, जिनकी अवेकनिंग बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है और उनकी जर्नी भी डिले होती है। इसका कारण क्या है? आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है डीएम और डीएफ दोनों के लिए, क्योंकि यहाँ पर मैं 9 ऐसे मेजर साइंस बता रही हूँ कि डीएम अपनी जर्नी में कंफ्यूज क्यों रहते हैं। तो आइए जानते हैं इसके विषय में। फर्स्ट पॉइंट है लॉजिकल होना। इस ट्विन फ्लेम जर्नी में डीएम और डीएफ एक ही हैं, एक ही सोल हैं, लेकिन दोनों को अलग अलग तरह से डिज़ाइन किया गया है। जहाँ पर डीएफ बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल और इमोशनल होती है, वहीं पर डीएम बहुत ज़्यादा लॉजिकल और मटेरियलिस्टिक होते हैं। इसीलिए बहुत ज़्यादा तर्क वितर्क करते हैं, हर चीज़ में प्रूफ चाहते हैं, विश्वास नहीं कर पाते, यानी कि उनको ट्रस्ट इशू होते हैं। आप अगर स्पिरिचुअल बातें उनसे कर रहे हैं तो वो कभी भी उस पर ध्यान नहीं देंगे या उस पर ही तर्क वितर्क करेंगे या प्रूफ मांगेंगे। उनके लोअर चक्रास एक्टिवेट होते हैं, इसलिए दुनियावी चीज़ों के पीछे वो भागते हैं या उनका प्रभाव उन पर बहुत ज़्यादा होता है। मनी, जॉब, सर्विस, कैरियर, इन सब बातों पर उनका ज़्यादा फोकस रहता है और उसी पर वो ज़्यादा काम करते हैं। तो इसीलिए डीएम और डीएफ में ये अंतर है कि डीएम लॉजिकल होने की वजह से स्पिरिचुअल बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते। सेकंड पॉइंट है डीएफ को भुला न पाना। ये इस ट्विन फ्लेम जर्नी में दोनों की ही सबसे बड़ी समस्या है कि डीएफ और डीएम दोनों ही एक दूसरे को भुला नहीं पाते, क्योंकि उनका सबकॉन्शियस माइंड एक ही होता है। जैसा डीएफ फील करती है वैसे ही डीएम भी फील करते हैं। जब वो डीएफ से पीछा छुड़ाकर भाग जाते हैं थर्ड पार्टी में या मैरिज कर लेते हैं, तो उनका इरादा यही होता है कि मैं अब अपना कैरियर बनाऊंगा, मैं अपनी फैमिली बनाऊंगा, मैं खुशहाल जीवन जीऊंगा, मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ूंगा। लेकिन उनको ये नहीं मालूम होता कि वो इस ट्विन फ्लेम जर्नी का एक हिस्सा है और जिनको उन्होंने इग्नोर किया या जिनको उन्होंने रिजेक्ट किया, वो उनकी डीएफ है, उनकी ही सोल का हिस्सा है और उनको भुलाना उनके लिए नामुमकिन है। तो वो अपने आप को बहुत से कामों में बिजी रखने की कोशिश करते हैं, अपनी फैमिली के बीच, फ्रेंड सर्कल में ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन वो अंदर से कभी भी खुश नहीं रह पाते, क्योंकि समय समय पर उनको डीएफ की याद आती रहती है। जिस प्रकार डीएफ को डीएम की एनर्जी महसूस होती है, वैसे डीएम को भी डीएफ की एनर्जी महसूस होती है हर जगह। और वो यही सोचते हैं कि जिसको मैं इतना भुलाने की कोशिश कर रहा हूँ उसे मैं भूल क्यों नहीं पा रहा हूँ, जिससे मैं भागने की कोशिश कर रहा हूँ वो हर जगह मुझे महसूस क्यों होती है। यही सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न है उनका, क्योंकि इस बात का उनको उत्तर भी नहीं मिलता कि आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि डीएम को भुलाने की कोशिश नहीं करते, वो लाख कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी डीएफ को नहीं भुला पाते, क्योंकि डीएफ तो उनकी सोल का हिस्सा है और दोनों का ही सबकॉन्शियस माइंड जुड़ा हुआ है। थर्ड पॉइंट है स्पिरिचुअल बातों पर इंटरेस्ट नहीं लेते। डीएफ की एक प्रवृत्ति होती है कि वो इमोशनल होती है, स्पिरिचुअल होती है, इसलिए डिवाइन से कनेक्ट हो जाती है, वो इन बातों पर विश्वास करती है। लेकिन डीएम की प्रवृत्ति ये होती है कि वो तर्क वितर्क करते हैं, स्पिरिचुअल बातों पर इंटरेस्ट नहीं लेते। प्रारंभ में आपने देखा होगा कि जब आप अपने डीएम को
कभी स्पिरिचुअल बातें बताते थे, इस जर्नी के बारे में समझाने की कोशिश करते थे या सोल कनेक्शन के बारे में कहते थे, तो वो न तो इस पर विश्वास करते थे न इसमें इंटरेस्ट दिखाते थे, क्योंकि उनका ध्यान दुनियावी चीज़ों में होता है। कैसे करके मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा लूँ, अपनी लाइफ स्टाइल बदलूँ, अपने कैरियर में आगे बढ़ूँ, अपनी फैमिली के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लग्जरी लाइफ लाऊं। तो इस तरह की भावना की वजह से वो सिर्फ एक प्रतियोगिता में दौड़ते रहते हैं और मशीनी बन जाते हैं, और इसी वजह से स्पिरिचुअल बातों पर उनका ध्यान नहीं होता। डिवाइन चाहे कितना ही उनको इस बारे में बताने की कोशिश करे या उनका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करे, लेकिन उनका ध्यान उस पर जाता ही नहीं। इसीलिए उनकी अवेकनिंग बहुत टाइम से होती है, उनकी जर्नी डिले होती है, क्योंकि विश्वास न कर पाना भी एक बहुत बड़ा कारण है। जब आप किसी बात पर विश्वास ही नहीं करेंगे, इंटरेस्ट ही नहीं दिखाएंगे, तो आप उन बातों को जान ही नहीं पाएंगे। अगर किसी इंसान को मंदिर जाने का रास्ता मालूम है तो वो बहुत जल्द वहां तक पहुंच सकता है, लेकिन एक ऐसा इंसान जिसको मंदिर तक पहुंचने का रास्ता ही नहीं पता हो या उस रास्ते को समझने की वो कोशिश ही न कर रहा हो, तो वो कैसे करके वहां तक पहुंचेगा। यही स्थिति होती है डीएम की, कि वो उन बातों को समझने या जानने की कोशिश ही नहीं करते, क्योंकि उनका ध्यान तो 3D की चीज़ों में होता है। 4th पॉइंट है, डिवाइन की गाइडलाइन नहीं समझते। डिवाइन डीएम और डीएफ को दोनों को ही इस जर्नी में गाइडेंस देते हैं। पहले डीएफ को, क्योंकि डीएफ के अपर चक्रास एक्टिवेट होते हैं, वो स्पिरिचुअल और इमोशनल होती है, इसलिए डिवाइन से बहुत जल्द कनेक्ट हो जाती है और अपनी इस जर्नी को सर्च करती है, उस पर विश्वास करती है और इनर वर्क भी करने लगती है। इस तरह से डीएफ प्रॉफिट में रहती है, क्योंकि अवेकनिंग भी उनकी पहले ही होती है, सोल पर्पस पर भी वो पहले पहुंचती है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो एक सुकून, एक चैन और एक विश्राम की स्थिति में पहले वो पहुंचती है। लेकिन इसके विपरीत जो डीएम है वो डिवाइन की गाइडलाइन को समझ ही नहीं पाते। जिस प्रकार डीएफ को इस जर्नी के बारे में, इस सोल कनेक्शन के बारे में सारे साइन और सिम्टम दिए जाते हैं, वैसे ही डीएम को भी दिखाए जाते हैं, लेकिन लॉजिकल होने की वजह से वो इन बातों पर इंटरेस्ट नहीं दिखाते और इसे नज़रअंदाज कर देते। इसीलिए उनकी अवेकनिंग बहुत पेनफुल होती है, क्योंकि ठोकर पे ठोकर उनको लगते जा रहे हैं, लेकिन उनका ध्यान इन बातों पर हो ही नहीं रहा है। वो एक कंफ्यूजन में जीते हैं हमेशा। इसी वजह से उनकी जर्नी डिले होती है। 5th पॉइंट है, इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते। जिस प्रकार डीएफ अपने इमोशंस को, अपनी भावनाओं को बहुत जल्दी एक्सप्रेस कर देती है, चाहे वो डीएम हो या कोई और डीएफ ही है जो इस यात्रा में पहले आगे बढ़ती है, इनर वर्क करती है और विश्वास करती है जर्नी पर। इसीलिए डिवाइन के द्वारा उनको मार्गदर्शन मिलता है और कहीं ना कहीं कोई मेंटर या गुरु के द्वारा उनको गाइडलाइन दी जाती है। उनके सामने वो अपने दिल की बात कह सकती है, अपने दुख बयां कर सकती है, जिसके द्वारा वो लाइट फील करती है, अपने आप को हील कर पाती है। इसीलिए वो इस जर्नी में आगे बढ़ती है और जल्द से जल्द इसे पूरा कर लेती है। लेकिन डीएम ना तो विश्वास कर पाते हैं, न ही इस जर्नी को सर्च कर पाते हैं और न ही उनको कोई स्पिरिचुअल गुरु मिलता है जो उनको गाइडेंस दे, जिसकी वजह से वो अपने इमोशंस को कभी भी बयां नहीं कर पाते। क्या कुछ घट रहा है उनके अंदर, इसे वो कभी भी किसी के सामने नहीं बोलते, चाहे वो उनकी फैमिली हो, उनके फ्रेंड हो या कोई भी, क्योंकि डीएफ से अलग होने के बाद वो वैसे ही एक अपराध बोध की भावना में जीते हैं। अब उनके अंदर इतना गुबार है जिसको उन्होंने अपने ही अंदर रखा है और वो ब्लॉकेजेस बनाते जा रहे हैं, घुटते जा रहे हैं। इसीलिए उनको कोई सुकून नहीं होता, चैन नहीं होता, क्योंकि उनके अंदर
इतनी बातें हैं जो स्टोर है, जिसको वो रिलीज ही नहीं कर पा रहे। इसीलिए वो और भी ज़्यादा इस जर्नी में थके हुए, हताश और निराश दिखाई देते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है कि उनको समझ ही नहीं आता कि वो आखिर करे तो करे क्या। 6 पॉइंट है ट्रिगर्स एंड सोल शॉक। जब कोई भी इंसान एनर्जी लेवल पर ड्रेन होगा, जब उसको सामने वाले से एनर्जी नहीं मिल पा रही है, तो वो कार्मिक से घिर जाता है। अब जब डीएम की अवेकनिंग शुरू होती है तो उनके साथ रहने वाले लोग ही कार्मिक बन जाते हैं और वही लोग उनको परेशान करने लगते हैं। अब उनकी लाइफ में शुरू होते हैं ट्रिगर्स एंड सोल शॉक, और ये उनकी अवेकनिंग का एक कारण है कि डिवाइन उनको अवेकनिंग के मार्ग पर ले जाना चाहते हैं, इस जर्नी के बारे में या डीएफ के साथ सोल कनेक्शन के बारे में बताना चाहते हैं। इसलिए उनकी लाइफ में इतने ट्रिगर्स आते हैं, इतने सोल शॉक आते हैं। पहले तो वो ट्रिगर्स बहुत छोटे छोटे होते हैं और तब भी डीएम को पता नहीं चलता, क्योंकि ना तो वो विश्वास करते हैं ना सर्च करते हैं इस जर्नी को। उसके बाद आते हैं सोल शॉक। जॉब में, सर्विस में, बिजनेस में लॉस हो रहा है, मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान है, लोगों का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, काम में रुकावट आ रही है, काम बन नहीं रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों है। ये भी एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, जहां पर वो प्रश्न ही करते रह जाते हैं कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। 7 पॉइंट है मानसिक अंतर्द्वंद। जिस प्रकार डीएम अपने इमोशंस, अपनी भावनाओं को अपने ही अंदर रखकर घुटते रहते हैं, कहीं ना कहीं वो हद से ज्यादा मानसिक अंतर्द्वंद के शिकार होते हैं। दिल और दिमाग के बीच हमेशा एक जंग चलती रहती है। एक ओर दिमाग बोलता है और दूसरी ओर दिल। दिमाग हमेशा डीएफ से दूर जाने के लिए कहता है, भागने के लिए कहता है, और दिल और आत्मा डीएफ का ही नाम लेती है। डीएफ के साथ ही उनकी खुशी को बयां करती है, पर वो इस बात पर निर्णय ही नहीं ले पाते कि आखिर कौन सी बात सच है, मैं दिल की सुनूं या अपने दिमाग की, क्योंकि उनको डिजाइन ही इस तरह से किया गया है कि वो अपने दिमाग की ज्यादा सुनते हैं, दिल की बातों को नजरअंदाज करते हैं, इसलिए हद से ज्यादा पेन में होते हैं और अपने इस दर्द को वो बयां भी नहीं कर पाते। इतने ब्लॉकेजेस उनके अंदर बनते जाते हैं कि वो एडिक्शन के भी शिकार हो जाते हैं। इसीलिए शराब, सिगरेट, ड्रग्स या मल्टीपल कनेक्शन में भी वो चले जाते हैं, क्योंकि वो अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हैं और दूसरी ओर उनका थ्रोट चक्र भी ब्लॉक है। तो ऐसे में वो क्या करे, ये भी उनका एक दर्द है। तो एक मानसिक अंतर्द्वंद हमेशा उनके साथ चलता है। 8 पॉइंट है फंसा हुआ महसूस करना। डीएम जब एक ऐसी स्थिति में होते हैं जब डीएफ का साथ छूट चुका है, डीएफ मूव ऑन कर चुकी है, अपनी ओर मुड़ चुकी है, अब उसका कोई कॉल या मैसेज नहीं आता, उसकी एनर्जी भी नहीं मिल रही है। दूसरी ओर जिनके साथ वो है वो उनकी एनर्जी को लगातार खा रहे हैं और डीएम एनर्जी लेवल पर ड्रेन हो रहे हैं। ऐसे में उनको लगता है कि मैं कहीं पर फंसा हुआ हूं, किसी ट्रैप में। उनको समझ में ही नहीं आता कि मैं आखिर निकलूं तो निकलूं कैसे। ये एक ऐसी स्थिति है जो उनके डार्क नाइट ऑफ द सोल की होती है, जहां पर एक अंधेरी कोठरी में वो चले जाते हैं। अब यहां पर लगातार उनके दिलो दिमाग में प्रश्न चल रहे हैं कि आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक रूप से वो समस्याओं से घिरे हुए हैं, उसका कोई समाधान नहीं मिल पा रहा है, कोई हेल्प नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, और न ही डीएफ की एनर्जी है जो उनको हेल्प करती थी, सपोर्ट करती थी। अब वो थका हुआ महसूस करते हैं, हारा हुआ महसूस करते हैं, और बहुत से डीएम के मन में सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं। तो ये एक ऐसी स्थिति है जहां पर वो अंधकार में है और उनको कहीं से भी रोशनी नहीं मिलती।
ये भी एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है कि अगर वो डिवाइन की बातों को समझ जाते और उस पर विचार करते तो बहुत जल्द वहां से निकल पाते। लेकिन अधिकांश डीएम अधिक समय तक उस अंधकार में फंसे रहते हैं और उनको कोई रास्ता नहीं मिलता, क्योंकि जब तक वो विश्वास न करे, डिवाइन के सामने सरेंडर न करे, तब तक वो इन चीजों से बाहर निकल ही नहीं सकते। और यही उनके लिए एक लेसन है। 9th पॉइंट है, मेंटल पीस नहीं होता। डीएम के लाइफ में अगर कहे कि वो हेवन को कब महसूस करते हैं, तो वो समय होता है जब वो अपने डीएफ से मिलते हैं। जब डीएफ का साथ उनके लिए एक लकी चार्म की तरह काम कर रहा है, वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं कामयाबी की ओर, हर तरह से उनको सक्सेस ही सक्सेस मिल रहा है, जॉब में, सर्विस में, बिजनेस में, प्रमोशन, फिजिकली, मेंटली, हर तरह से वो बहुत ज्यादा खुश हैं और प्रोग्रेस ही प्रोग्रेस कर रहे हैं, अबंडेंस ही अबंडेंस उनको मिल रहा है। वो भी ये सोच रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। हालांकि उनकी आत्मा जानती है इस बात को कि डीएफ का साथ उनके लिए क्या है, लेकिन 3D में वो कभी नहीं मानते। इसी वजह से जब डीएफ का साथ छूट जाता है, वो थर्ड पार्टी में चले गए, थर्ड पार्टी उनको ट्रिगर कर रही है, वो एनर्जी लेवल पर ड्रेन हो रहे हैं और वहाँ से उनके जीवन में संघर्षों का दौर शुरू होता है, असफलताओं का दौर शुरू होता है और वहाँ पर वो शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और समस्याओं का सामना करते हैं। तब उनको समझ में आता है कि उनके पास मेंटल पीस ही नहीं है। जब वो डीएफ के साथ थे तो उनके पास दुनियावी चीजें भी थी और डिवाइन की प्रेजेंस भी थी, प्यार था, डीएफ का साथ था, उनका केयर था। लेकिन अब उनके पास ये सब कुछ नहीं है। तो इसी वजह से यहाँ पर उनको समझ में आता है ये फर्क कि डीएफ उनके लिए क्या थी जिसको उन्होंने खो दिया, और जिनके साथ वो है आखिर वो क्या है उनके लिए, क्यों उनकी ओर से उन्हें हेल्प और सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। तो जहां पर उनको सुकून या शांति न मिले, वहां पर वो सबसे ज्यादा सोचना शुरू करते हैं अपनी डीएफ के बारे में, क्योंकि डीएफ के साथ उनको एक सुकून, एक शांति और एक प्यार का अनुभव होता है जो उनको हर समय हाई वाइब्रेशन में रखता है, उनको बैलेंस रखता है। लेकिन डीएफ से अलग होने के बाद ये सारी चीजें उनको नहीं मिलती। तो इसीलिए डीएम की अवेकनिंग होती है। तो प्रियो, ये है 9 मेजर पॉइंट जो बताते हैं कि डीएम अपनी जर्नी में कहाँ कहाँ पर कंफ्यूज होते हैं। तो यहाँ पर डीएफ डीएम से ज़्यादा बेहतर स्थिति में होती है, क्योंकि वो इस जर्नी पर विश्वास करती है, डिवाइन से बहुत जल्द कनेक्ट हो पाती है, उनकी गाइडलाइन में चलती है और अपने ऊपर काम करके अपने आप को हील कर पाती है, बैलेंस कर पाती है और अपनी जर्नी को पूरा कर पाती है, अपने उद्देश्य से जुड़ती है। इसलिए वो एक इनर पीस में होती है, वो डिवाइन की प्रेजेंस में होती है, एक सुकून में होती है। लेकिन इसके विपरीत डीएम विश्वास ही नहीं कर पाते। जो इंसान विश्वास ही नहीं कर पाएगा वो जर्नी में आगे कैसे बढ़ेगा। इसीलिए उनकी अवेकनिंग पेनफुल होती है, उनकी जर्नी डिले होती है। विश्वास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस जर्नी में, वही आधार है। अगर आप विश्वास करते हैं और अपने ऊपर काम करते हैं तो बहुत जल्द ये जर्नी पूरी होती है। तो प्रियो, होप सो ये सारी बातें आपको हेल्प करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल मेरी सोल फैमिली। आप सभी की जर्नी पूरी